हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक प्लस स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया डार्क लव पार्ट 5 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस, लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक ने अपनी और तायोंग की शादी की पूरी तैयारियां कर चुकी थी। जंगकुक की शादी में ऑब्वियसली बहुत बड़े बिजनेसमैन और माफिया वर्ल्ड के बहुत सारे लोग आए हुए थे। जंगकुक ने अपनी शादी को बहुत ग्रैंड तरीके से बनाया था। जंगकुक स्टेज पर खड़ा रहकर सब कुछ देख रहा था। तभी जंगकुक का मैनेजर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को ग्रीट कर कर कहता है, किंग, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन मिस्टर किम तायोंग अभी तक नहीं आए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो यहाँ से भाग चुके हैं। मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मैनेजर से कहता है, व्हाट, वो अभी तक नहीं पहुँचा? उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो रहता कहाँ है? मुझे अभी के अभी उसके घर जाना है। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, वो अभी भी उसी घर में है जहाँ पर आपने उन्हें रखा था। आप कहो तो मैं कार निकालूं? मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मैनेजर से कहता है, चलो मैं अभी के अभी उसे वहाँ से लेकर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक अपने बॉडीगार्ड और अपने मैनेजर के साथ तायोंग के घर पर जाने लगता है। तायोंग लिविंग रूम में बैठा हुआ था और तायोंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तायोंग यहाँ से जा भी नहीं सकता था क्योंकि वो कंपनी तायोंग के फादर की थी और तायोंग को डर भी लग रहा था कि अगर वो वहाँ से चला गया तो पता नहीं जंगकुक युंगी के साथ क्या करेगा। तायोंग बहुत ज़्यादा डर चुका था, इसलिए उसने युंगी को भी कुछ नहीं बताया था। तायोंग डर के मारे सोफे पर बैठा हुआ था। तायोंग की पूरी बॉडी डर से कँपकँपा रही थी। तायोंग रोते हुए कहता है, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है और वो माफिया आखिरकार मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? अगर मुझे पता होता कि ये सब बस उसका एक प्लान है तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता। मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर मेरे डैड की कंपनी, मैं उसे छोड़कर निकल भी नहीं सकता। ओ गॉड, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी तायोंग के डोर पर कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है, जिसकी वॉइस सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर तायोंग के घर पर पहुंच चुका था। जंगकुक बहुत ज़ोर से पंच तायोंग के डोर पर मारता है और चिल्लाकर कहता है, मिस्टर किम तायोंग, अभी के अभी डोर ओपन करो वरना इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। आई सेड ओपन द डोर। जंगकुक की वॉइस सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, ओ माय गॉड, वो जानवर आ गया। पता नहीं उससे मुझसे शादी क्यों करनी है। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी जंगकुक अगेन चिल्लाकर तायोंग से कहता है, तायोंग, अगर अभी के अभी तुमने डोर ओपन नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। आई सेड ओपन द डोर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा हिम्मत कर कर डोर के पास आता है। जंगकुक एक के बाद एक डोर पर पंचेस मार रहा था, जिसकी वजह से डोर भी थोड़ा बहुत टूट चुका था। तायोंग बड़ी ही हिम्मत के साथ डोर ओपन करता है और अपने टीयरी आइज के साथ जंगकुक को देखने लगता है। लेकिन जंगकुक जैसे ही तायोंग को देखता है, जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक तायोंग का आर्म टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, मैंने कितनी बार कहा था टाइम पर पहुंच जाना, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी बात सुनने की आदत ही नहीं है। मैंने तुमसे कितनी बार अच्छे से कहा, जो मैं कह रहा हूँ उसे चुपचाप मान लो, लेकिन तुम मेरी सारी बातें मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो मैं दिखाऊँ क्या मैं कर सकता हूँ मिस्टर किम तायोंग? जंगकुक की बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझे मेरे फादर की कंपनी दो, मैं वापस यहाँ पर लौटकर कभी नहीं आऊँगा। मैंने अनजाने में जो भी गलती की हो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, बट प्लीज़ लीव मी। लेकिन जंगकुक गुस्से में आकर बहुत ज़्यादा टाइटली
तायंग के दोनों आर्म होल्ड करता है और तायंग से कहता है जस्ट शट योर माउथ और अपना ड्रामा बंद करो। और एक बात ध्यान से सुन लेना मिस्टर किम तायंग, अगर तुमने इस शादी से मना किया या फिर तुम इस शादी से भागने वाले हो तो तुम्हारे भाई मिन योंगी की लाश देखोगे। यू अंडरस्टैंड? अगर अपने भाई की लाश नहीं देखना चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं ज़बरदस्ती करने के। मुझे यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। यू अंडरस्टैंड? योंगी के बारे में सुनकर तायंग और भी ज़्यादा डर जाता है। तायंग अपने दोनों हाथ जंगकुक के सामने जोड़ लेता है और जंगकुक से कहता है प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत करना, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा, प्लीज़ उसे कुछ मत करने देना, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है गुड बॉय, अब चलो और मुझे ज़्यादा बोलने मत लगाना, वरना तुम्हें पता है मुझे गुस्सा कितनी जल्दी आता है। ये कहकर जंगकुक बड़े ही हार्शली तायंग को अपनी कार में लेकर आता है और ज़बरदस्ती तायंग को अपनी कार के अंदर पुश कर देता है। तायंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है और तायंग को बहुत ज़्यादा चोट भी लग चुकी थी, लेकिन जंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जंगकुक ड्राइविंग सीट पर आकर ड्राइव करने लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और जंगकुक फुल स्पीड के साथ कार ड्राइव कर रहा था, जिससे तायंग को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरी तरफ योंगी चुपचाप बैठकर अपने केबिन में काम कर रहा था, स्पेशली जंगकुक वाले केस के ऊपर, क्योंकि योंगी अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है और योंगी कैसे भी कर जंगकुक का सच दुनिया के सामने लेकर आना चाहता है। तभी जिमिन योंगी के केबिन में आ जाता है। जिमिन को देखकर योंगी स्माइल करता है और जिमिन से कहता है बोलो आज तुम्हारा क्या चोरी हुआ, तुम किस बात की रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हो। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और योंगी के पास आकर बैठ जाता है। जिमिन योंगी का हैंड होल्ड कर कहता है मैं आज कोई रिपोर्ट लिखाने नहीं आया हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है अच्छा तो तुम पुलिस स्टेशन में बिना मतलब के कैसे आए हो। जिमिन योंगी की ये बात सुनकर चकल करता है और योंगी से कहता है हाँ मैं बिना मतलब के तो नहीं आया हूँ, लेकिन एक मतलब लेकर आया हूँ। आज रात क्या तुम फ्री हो? जिमिन की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है हाँ बट वाई। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और योंगी से कहता है बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि आज का डिनर तुम मेरे साथ करो, मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। योंगी जिमिन की ये बात सुनकर अपना काम करना स्टॉप कर देता है और जिमिन से कहता है अच्छा तो तुम मेरे साथ डिनर पर जाना चाहते हो, लेकिन मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं फ्री नहीं होता हूँ और मुझे तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहिए, तो तुम क्यों मुझे पूछ रहे हो। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन योंगी की तरफ देखकर कहता है क्योंकि इसलिए कि तुम्हारे पास बिल्कुल मेरे लिए टाइम नहीं होता, तुम हर वक्त अपनी इन फाइलों में घुसे रहते हो, इसलिए सोचा मैं ही पूछ दूँ कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे मिस्टर ऑफिसर। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी चकल करता है और अपना हेड नोट कर कहता है हाँ मैं आज रात के लिए फ्री हूँ, तो तुम्हारे साथ डिनर पर आ सकता हूँ। योंगी जैसे ही ये कहता है जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अचानक से योंगी को हक कर लेता है, जिसकी वजह से योंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिमिन योंगी को टाइटली हक करता है और योंगी से कहता है थैंक यू सो मच मेरे साथ डिनर पर चलने के लिए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ डिनर पर चलने के लिए रेडी हो गए हो। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी स्माइल करता है और जिमिन से कहता है क्यों नहीं, जब इतना ब्यूटीफुल बॉय मुझसे ये कहेगा तो मैं उसको भला मना कैसे कर सकता हूँ। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक तायंग को वेडिंग हॉल में लेकर आता है। वेडिंग हॉल में सारे लोग उन दोनों का वेट कर रहे थे। जंगकुक तायंग से कहता है चलो और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है
और चुपचाप जंगकुक के साथ स्टेज पर आ जाता है। सारे लोग बस उन्हीं लोगों को देख रहे थे, लेकिन तायोंग थोड़ा सा डरा हुआ था। तभी फादर वहाँ पर आ जाते हैं। फादर उन दोनों को देखकर स्माइल करते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, अगर आप दोनों रेडी है तो क्या मैं शादी की सेरेमनी शुरू कर सकता हूँ। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फादर से कहता है, हाँ, और डोंट वेस्ट योर टाइम, यू अंडरस्टैंड। फादर जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करते हैं और शादी के रिचुअल्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को एज अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, यस आई डू। फिर फादर सेम 3 लाइन तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये बात सुनकर त्योंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, लेकिन तायोंग के पास और कोई रास्ता नहीं रहता है। तायोंग बहुत ही ज़्यादा नर्वसली अपना हेड नोट करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, यस आई डू। तायोंग का आंसर सुनकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होकर क्लैपिंग करते हैं और जंगकुक के फेस पर एक विनिंग स्माइल आती है, जैसे जंगकुक ने पूरी दुनिया जीत ली हो। फादर उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, आज से आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हो, यू कैन किस योर हस्बैंड। किसकी बात सुनकर त्योंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और पीछे होने लगता है, लेकिन जंगकुक स्माइल करता है और त्योंग के पास आता है। जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग की कमर पर रखता है और उसे अपने पास पुल करता है। जंगकुक की इस हरकत से त्योंग और भी ज़्यादा डर जाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ डोंट डू इट, आई एम नॉट रेडी फॉर इट। लेकिन जंगकुक तायोंग की एक बात नहीं मानता और तायोंग का हैंड पीछे से बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और अपनी डीप वॉइस में तायोंग से कहता है, शट अप, आई एम योर हस्बैंड नाउ। मेरा तुम पर पूरा हक है, चाहे मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायोंग को कुछ और सोच समझने का मौका मिलता उससे पहले ही जंगकुक तायोंग के लिप्स पर अटैक कर तायोंग को ज़बरदस्ती किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हार्शली तायोंग को किस करता है, जिसकी वजह से तायोंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तायोंग को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तायोंग अपने हाथों से तायोंग जंगकुक के चेस्ट पर हिट करने लगता है, लेकिन जंगकुक और भी ज़्यादा टाइटली तायोंग के दोनों हाथों को होल्ड करता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हार्शली तायोंग के लिप्स पर बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग के लिप्स से खून आने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स से अलग करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग के लिप्स से ब्लड निकलने लगा था। तायोंग अपने लिप्स को वाइप करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आर यू क्रेजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, व्हाट एवर। फिर सारे लोग आकर उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगते हैं। कुछ देर बाद सारे मेहमान एक एक कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चलो यहाँ से, हमें भी जाना चाहिए। ये कहकर जंगकुक तायोंग का हेड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग को वेडिंग हॉल के बाहर लेकर आता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मेरा हाथ आराम से नहीं होल्ड कर सकते? प्लीज़ लीव माई हैंड, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन जंगकुक तायोंग की ऐसी बातों से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपने डार्क आइज़ में कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद करो और चुपचाप कार में बैठो, यू अंडरस्टैंड। ये कहकर जंगकुक कार की दूसरी साइड का डोर ओपन करता है और कार के अंदर बैठ जाता है।
तायोंग के पास भी जंगकुक को कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए तायोंग भी चुपचाप कार के अंदर बैठ जाता है। जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। तायोंग चाहकर भी युंगी को नहीं बता सकता था, क्योंकि तायोंग जंगकुक की धमकियों से बहुत ज़्यादा डर चुका था। कुछ देर बाद वो दोनों ही जॉन मैंशन पहुंचते हैं। जॉन मैंशन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। चारों तरफ ढेर सारे फ्लावर्स थे और ढेर सारी लाइटें भी जल रही थी। जंगकुक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अमीर है और ये घर भी जंगकुक का ख़ानदानी घर है, जो कि किसी पैलेस से कम नहीं है। वो जैसे ही मैंशन के अंदर इंटर होते हैं, बहुत सारे बॉडीगार्ड उन दोनों के पास भाग कर आते हैं और उन दोनों की कार का डोर ओपन करते हैं। तायोंग ने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था और सभी बॉडीगार्ड के हाथों में गन थी, जो कि जंगकुक को ग्रीट कर रहे थे। बॉडीगार्ड को देखकर और उनके हाथों में गन्स देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, तुम्हें क्या यही रहना है? चुपचाप घर के अंदर चलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा डर कर अपना हेड नोट करता है और कार के बाहर आता है। जॉन मैंशन वाकई में बहुत ज़्यादा आलीशान था। जंगकुक अपने कोट का बटन फिक्स करता है और एक किंग की तरह चलकर मैंशन के अंदर जाने लगता है। तायोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार करना क्या है, इसलिए तायोंग भी एक पपी की तरह जंगकुक को फॉलो करने लगता है। मेड उन दोनों के लिए जॉन मैंशन का डोर ओपन करती है। मैंशन का डोर भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बड़ा था। जंगकुक घर के अंदर इंटर होता है। जंगकुक को देखकर तायोंग भी चुपचाप जॉन मैंशन के अंदर आ जाता है। मैंशन अंदर से भी दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बिल्कुल किसी पैलेस की तरह। इतना बड़ा घर देखकर तायोंग का तो मुंह ही खुला का खुला रह जाता है और तायोंग पूरे घर को एडमायर करने लगता है। तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें क्या यही रहकर अपना टाइम वेस्ट करना है? चुपचाप रूम में चलो राइट नाउ। ये कहकर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर उसे रूम में लेकर आता है। तायोंग जैसे जंगकुक के रूम के अंदर इंटर होता है, तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक का रूम बिल्कुल उन दोनों की फर्स्ट नाइट के हिसाब से तैयार किया हुआ था। चारों तरफ फ्लावर थे और सेंटेड कैंडल थे, जो रूम को एक रोमांटिक वाइब दे रहे थे। लेकिन जंगकुक को उससे कोई फ़र्क नहीं गिर रहा था, लेकिन तायोंग को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तायोंग बड़े ही हिम्मत के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वो बाथरूम कहाँ है? मुझे फ्रेश होना है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, लेफ़्ट साइड में बाथरूम है और तुम्हारा लगेज भी वहीं पर रखा हुआ है, जो कि बॉडीगार्ड ने पहले ही लाया था। सो तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने लगेज में से कुछ कपड़े लेकर इमिडिएटली बाथरूम में भाग जाता है और बाथरूम के डोर को अच्छे से बंद कर लेता है। जंगकुक अपने कोट को रिमूव कर बेड पर फेंक देता है। जंगकुक आज बहुत ही ज़्यादा खुश था। जंगकुक वाइन का ग्लास लेकर ड्रिंक करने लगता है और बेड पर एक किंग की तरह बैठकर कहता है, मिस्टर मिन युंगी, अब तुम देखना मैं कैसे तुम्हारे भाई के ज़रिए तुम्हें यूज़ करता हूँ और एक ना एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर मार दूँगा। तुम मेरा पर्दाफाश करना चाहते थे ना, लेकिन तुमने खुद अपनी मौत को इनवाइट किया है। आगे आगे देखो होता है क्या। आई विल किल यू सून। ये कहकर जंगकुक वाइन को ड्रिंक करने लगता है। तो फिर चले गए, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और माय इंस्टाग्राम आईडी, जो कि टिक लव स्टोरी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है,